नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं हरियाणा फरीदाबाद के पास में। यहाँ पे जींद से हमारे कमलजीत भाई हैं। इन्होंने हरियाणा में अपना फार्म शुरू किया हुआ है, उसके साथ साथ में खेती भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हीं से मिलवाते हैं, इन्हीं से पता करते हैं कि कैसे इनको ये आइडिया आया, कैसे मुर्गी फार्म में घुसे। तो कमलदीप भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस फार्म को चला रहे हैं, यहाँ पे खेती भी कर रहे हैं। तो जो नए दर्शक हमें देखना चाहते हैं, तो पहले तो उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए कि अपना ये फार्म जो आ रहा है ये कहाँ पे है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलदीप। मैं वैसे तो रहने वाला जींद हरियाणा का हूँ और ये जो है खेड़ी कला फरीदाबाद में है। अच्छा, ये जो अपना फार्म है खेड़ी कला फरीदाबाद में। तो जैसा कि अपना ओपन रेंज में पीछे पूरा फार्म दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है 1-2 बीघे में, तो 1 बीघा तो यहाँ हरियाणा वाला अगर बीघा बोले पक्का बीघा होता है यहाँ पे। तो लगभग कितने एरिया में ये फार्म और आपकी जो फ्री रेंज एरिया है लगभग कितने में फैला हुआ है? ये सर 4 बीघे में है। अच्छा, 4 बीघे में आपने पूरा ओपन रेंज में बनाया हुआ है। तो इस 4 बीघे में अभी पूरा फार्म ही फार्म है? फार्म है सर। तो इसमें आगे चल के कुछ खेती वगैरह का प्लान है? सर हाँ, इसमें सब्जी लगाते हैं हम। अभी गोभी लगाने का प्लान है। अभी तो ये वैसे छोड़ा हुआ है बरसात की वजह से। अच्छा हाँ जी, पहले घिया लगी हुई थी। फार्म आपका है जैसे यहाँ पे, अब आप जींद के रहने वाले हैं और आप यहाँ पे फरीदाबाद के पास में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी दूर ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप सर फार्म चलाएं? एक्चुअली मैं क्या था, मैं यहाँ पे जॉब करता था पहले। जॉब करते करते तो मैं मेरी मौसी जी का फार्म संभालता था। तो भाई ने कड़कनाथ रखे हुए थे, तो उनको देखते देखते शौक हो गया। आपको भी शौक हो गया और एक सीख भी गया कि फार्म कैसे हाँ जी, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली है महसूस कुरैशी जी से। अच्छा, महसूस कुरैशी जी काफ़ी फेमस है एमपी में। हाँ जी, मैंने उनसे ऑनलाइन 15 दिन की ट्रेनिंग ली है, महसूस कुरैशी और डॉक्टर इब्न अली से। अच्छा, हाँ जी। चलिए देखिए, वैसे फिजिकली काम करने में और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने में आपको भी समझ में आ गया हो कितना अंतर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आप सीख सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। कई लोगों का अलग अलग काम है, कोई बिजनेस भी ले सकता है उसको, और पोल्ट्री फार्मर भी सिखा भी रहे हैं लोगों को, भी बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन सिर्फ ट्रेनिंग लेने से क्या आपको लगा कि ये काम आप सीख गए? सर ऐसा है, देखो पहले जैसे मोर्टेलिटी होती थी, सीधे परेशान हो गए डॉक्टर के पास भागते थे। डॉक्टर ट्रेनिंग ले ली तो सीधी बात है वो आपकी हेल्प करने के मजबूर हो गए। बिल्कुल जैसे सीधे डॉक्टर के पास जाते थे, यहाँ से गुड़गांव आ जाओ बच्चा उठा के या कुछ भी करो। अब ये है कि बीमारी का पता लग जाता है। जो लक्षण है ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपने देखा है, उनको वीडियो वगैरह भेज के बिल्कुल उन्होंने PDF प्रोवाइड करवाए थे हमें। और कुछ फिर थोड़ा सा ना इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर पूरा अच्छी तरीके से लिए ट्रेनिंग। तो ये जो फार्म अपना है यहाँ पे, ये आप कितने दिन से चला रहे हैं? सर ये मेरे को हो गया लगभग 8 महीने के लगभग हो गया। अच्छा, 8 महीने के लगभग हो गया आपको। 8 महीने से आप ये फार्म चला रहे हैं। तो मैम जैसा आपके साथ में है, तो दोनों लोग ही इस फार्म को देखते हैं आप? बस ये आ जाते हैं कभी कभी, जैसे हफ्ते में 2-3 बार आ जाती है। तो मैम से मैं पूछना चाहूँ, तो क्या आप भी मतलब फार्म में जैसे कि मुर्गी है, दाना, बीमारियां वगैरह, तो उनकी नॉलेज आपको भी थोड़ी बहुत है, या सिर्फ आप साथ में खेत में जैसे इनके आते हैं? नहीं जी, मैं साथ में आती हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप इनके साथ में मतलब सपोर्ट है फैमिली की तरफ से, आप वो काम इनके हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें डबल FG की, जैसा आपने पीछे डाला हुआ है, तो अभी तक आपने इसमें 7 महीने में कितनी बार यहाँ पे बच्चा डाल के और सेल कर चुके हैं? सर ये मेरा दूसरा लोट है डबल FG का। वैसे मेरा लेइंग पर्पस था। अच्छा। मैंने कड़कनाथ ही डाला हुआ था। कड़कनाथ भी पहले मैं शुरू में 30-40 ही लाया था, अपने ही बच्चे तैयार करे मैंने। वो लगभग हाँ जी, हाँ इंक्यूबेटर से। तो मेरे पास 400 के लगभग था। ये पिछले महीने इसके अंदर यहाँ पे चोरी होगी, तो बच्चा सारा चुरा के ले गए। अभी वो अंडे पे आई होती मुर्गी। अच्छा, मतलब आपके साथ ये दुर्घटना हो गई बीच में कि? हाँ जी। तो उसमें लगभग मुझे लग रहा है आपका 300 बच्चे बता रहे हैं? हाँ, 300। तो अभी तो 50-60 दिख रहे हैं। हाँ, 300 बच्चे लगभग अंडे पे आए हुए थे। बिल्कुल एक दो अंडा मिलने लग गया था, वो निकाल के ले गए इसमें, और कुछ मार के यहीं फेंक के। ये तो काफ़ी गलत हुआ। खैर देखिए दोस्तों, जो अगर आपका भी फार्म खेतों में है, बाहर है, तो थोड़ा उस टाइम पे कोई अपना यहाँ पे रहने वाला। हाँ बिल्कुल सर, 24 घंटे फार्म पे एक बंदा चाहिए ही चाहिए। तो ये भी काफ़ी सीखने वाली चीज़ है भाइयों। अगर नए किसान हो, आप देख रहे हो, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फार्म जब शुरू कर रहे हैं तो लोकेशन थोड़ा ऐसा हो कि या तो अपना कोई बंदा लोकल वाला हो, जानने वाला हो, या फिर आप खुद वहाँ रह सकते हैं। नहीं तो इस तरह की घटनाएं होने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा सर। ये इसमें लगभग मुझे लग रहा है अगर 300 बच्चे आपके, मैं 500 का रेट भी ले लूँ तो 1.5 लाख के आसपास। बिल्कुल सर, हाँ 1.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो अब हम बात करें इस फार्म की, जैसे आप बता रहे हो 7-8 महीने से आप कर रहे हैं, तो ये फार्म क्या अपना ही बनाया हुआ है या रेंट वगैरह पे? सर ये ज़मीन तो रेंट पे है, क्योंकि हम रहने वाले तो जींद के हैं।
ये मैंने यहाँ पे रेंट पे ली हुई है, ये 4 बीघा ज़मीन। तो आप यहीं फार्म के आसपास ही रहते हैं या अलग रहते हैं? बस यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है सर। तो फिर फार्म को कैसे देखना होता है? मान लो दिन में कोई कस्टमर यहाँ आ गया, मैं दिन में यहीं रहता हूँ, मैं सुबेरे आ जाता हूँ यहाँ पे 6:30-7 बजे। उसके बाद फुल टाइम आप जो है फार्म और अपना जो भी यहाँ पे 4 बीघा ज़मीन आपने ली हुई है उसको देख रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म की। भैया तो आपने परेशानियाँ बता दी जी, देखो फार्म ऐसी जगह है। मुर्गी फार्म में आपको जैसा आइडिया था, पहले आपके भाई कर रहे थे कड़कनाथ का, तो आपने उसके साथ में डबल एफजी डाल दिया। बस तो तो क्या करा हुआ था जी, अच्छा, अपना अंडों के लिए ही। बस उनको देखते देखते मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि चलो करना चाहिए, तो फिर मैंने पहले मैं जॉब करता था यहाँ पे, फिर मैंने जॉब करके अपना तो अगर मैं पूछना चाहूँ, जो आप जॉब कर रहे थे वो किस फील्ड में, या कितनी सैलरी लगभग अपने वहाँ पे होगी? सर वहाँ पे मेरी 20,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा, हाँ तो जी। अगर मैं बात करूँ कि 20,000 की नौकरी छोड़ के आप अभी 7 महीने से लगातार इसी काम को कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि एक नौकरी छोड़कर ये काम करना सही है, या भाई जो नया भाई देख रहा है कोई 15,000 की 10,000 की नौकरी कर रहा है और घर से दूर रह रहा है, मान लो जी बिहार का बंदा दिल्ली में आके, गुड़गांव में आके 20,000 की भी नौकरी कर रहा है, और वो ये सोचे कि 10,000 तो उसका खर्च ही हो जाता है और 10,000 उसको बचत हो रही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदमी घर पे रहते हुए क्या इतना बचत कर लेगा कि उस नौकरी को कर ले, या नौकरी के साथ साथ में एक काम शुरू किया जाए तब अच्छा है कि अगर आपका नाम हो जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर यही है कि पहले अपना जॉब ना छोड़े आदमी, पहले पार्ट टाइम इसको करे, और धीरे धीरे जब उसको नॉलेज हो जाए, उसका रनिंग में आ जाए, उसके बाद वो नौकरी छोड़ सकता है। अगर उसको लग रहा है कि भाई उसकी मार्केटिंग अच्छी हो गई और साइड में वो जो 20,000 की नौकरी कर रहा था, अगर घर रहते हुए 15,000 भी बचा रहा है, तब इस काम को चीज़ समझे, क्योंकि ऐसा है ना, पोल्ट्री फार्म खोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे पालना, दवाई देना, उनको रख रखाव करना तो बहुत आराम से कोई भी आदमी कर लेगा। मेन चीज़ आती है उसको बेचना और उसमें भी रेट मिलना। बिल्कुल सर, मार्केटिंग सबसे ज़रूरी है। हाँ, मेन चीज़ वही है कि मार्केटिंग सबसे ज़रूरी है। और जैसे आपने डबल एफजी पाला हुआ है, अगर हम गाजीपुर मंडी की बात कर लें तो वही 130-35 तक का किलो में जाता है रेट। और भाई गांव देहात में ठीक है, देसी में बिक जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मुर्गे तो सोनाली, कड़कनाथ या ब्लैक एस्टलोप, असील, इस टाइप से रखने पड़ेंगे जो अपना कुछ अलग दिखे हटके। सर आप इसको अगर वैसे बेचोगे ना, एक एक करके, तो इसमें कुछ मतलब मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि जितना आप इस बेचोगे उतने की आपको फीड खिलानी पड़ेगी। मतलब वो फुटकर में बेचने में हाँ हाँ, रिटेल में कोई मज़ा नहीं है। और रिटेल के उससे तो ये करना भी नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना बरसीम खा के पाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बरसीम खिलाओगे वेट ही नहीं बढ़ेगा। हाँ, जैसा अभी अपना बच्चा जो आपका दिख रहा है लगभग कितने महीने का होगा? सर ये मेरा 2 महीने का बच्चा है, और लगभग वेट मुझे लग रहा है अभी 1.5 किलो से 1.25 किलो के बीच। हाँ बिल्कुल इतना ही है सर, 1.5 किलो, 1,600, 1,700। वेट देखा जाए तो 2 महीने का ठीक बढ़ रहा है अभी एवरेज। लेकिन इसको आपने पाला कैसे है, कि टोटल फीड पे पाला हुआ है या बाहर, जैसा आपका ये ओपन एरिया काफी दिख रहा है इसमें? 1 महीने तक तो प्रॉपर फीड पे है। अच्छा, पहले इनको 15 दिन प्री स्टार्टर दिया, फिर 15-20 दिन इनको स्टार्टर चलाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इनको, जैसे सब्जियां आए मेरे पास, घिया थी अभी, तो मैंने वो करवा आप दिया। एक्स्ट्रा में जो सब्जी अपनी बच गई खेतों में वो अपने डालते हैं? हाँ जी हाँ जी, सब्जियां डालता हूँ, मंडी से भी ले आता हूँ, यहाँ नहीं मिलती तो जैसे कि आप सब्जी मंडी से भी ले आते हैं और उस पर भी थोड़ा दाने की कॉस्ट बच रही है, तो अभी अपने पास में लगभग कितना बच्चा ये बच रहा होगा? सर मैंने ये 600 डाला था, अभी मेरे पास लगभग 170-180 बच्चा तो ये है, और 50-60 कड़कनाथ हैं, अंडे वाली मुर्गियाँ हैं। अंडा भी चल रहा है अपने आप? हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम बात करें अब दाने की कॉस्ट की, भाई आपके पास अभी 160-170 बच्चे हैं, तो लगभग रोजाना ये कितने किलो आप दाना खिला रहे हैं इनको अभी? सर इनको मैं ना, जैसे दिन भर तो फ्री रेंज रखता हूँ, सब्जियाँ डाल देता हूँ, शाम को इनको 8 किलो 7 किलो 8 किलो दाना डालता हूँ। चलिए वो भी ठीक है, 7-8 किलो दाना अगर आप खिला रहे हैं, क्योंकि अगर डबल एफजी की हम बात करें, इस एज के बाद 2 महीने की मुर्गी या बच्चा लगभग 125 ग्राम तो दाना चाहिए उसको। बिल्कुल, और आप खिला रहे हैं उसको 70 से 80 ग्राम? 70 से 80 ग्राम। 50% तो अपना बच ही रहा है उसमें। हाँ जी, मैं सब्जियाँ डालता हूँ सर। अच्छा, सब्जियाँ? हाँ, तो वही सब्जियों की कॉस्ट है, आप उसको बचा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपका तो फ्री रेंज में है गांव में, और फार्म भी काफ़ी सही दिख रहा है, अंदर से साफ़ सफाई भी थोड़ा है, तो इसमें कुछ बीमारी आने के चांस आपके साथ कभी हुआ कि कुछ बीमारी इस टाइप की आई हो जो आपकी समझ में ना आई हो, कोई ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो नए किसान भाई को कोई हेल्प हो जाए, कोई देख रहा है कि किस टाइप की बीमारियाँ इसमें आ जाती हैं? आई सर जब मैंने शुरू किया था ना, पहले कड़कनाथ था, कड़कनाथ में तो कभी ऐसा कोई बीमारी मैंने फेस की नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। हाँ। ठीक है सर, मैं लाया गाजियाबाद के पास से 300 बच्चे। तो अच्छा कमलदीप जी, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हम दूसरी लोकेशन से आपका फार्म देख रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा खेत अपना आ रहा है, और ये पीछे 12 वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये सब अपने ही इसमें सारा आ रहा है?
हाँ सर, ये ना ये तो अलग है, उधर से आता है हमारा पानी। अच्छा, पानी अपना हाँ अलग से जी, आता है। तो यहाँ पे आपने अलग से कोई सबमर्सिबल नहीं कराया, जो 12 की बिजली का पानी है वही आप यूज़ वही करते सर, हैं? वही सर। तो जो टंकी आपके फार्म के ऊपर दिख रही है, रखी हुई है, हाँ जी ये सारा इसी के पानी से आप भर लेते हैं दिन में और इसे यूज़ करते हैं? सर, मैंने ना ड्राम रखे हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि अगर ऑटोमेटिक चलाए ना, बर्ड अभी कम है मेरे पास, अच्छा, तो अगर हम वैसे मैनुअली ड्रिंकर रखते हैं तो उसकी सफाई रोज हो जाती है, तो बीमारी भी आने के हाँ तो अच्छा, जी, इसमें ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी अपने ये हाँ लगे हुए हैं सर, लेकिन इसको आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको। तो जैसे कि पीछे हमारे ऑटो दिख रहा है, सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर सुबह ही यहाँ पे आ चुके हैं, तो लोग बाग लोकल में जो जानते हैं वो आते रहते हैं? हाँ सर, रिटेल में आ जाते हैं, जो ये कटर वगैरह हैं लोकल के, ये ले जाते हैं बर्ड। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें कि नए किसान थे आप, कुछ बीमारियां, कभी किस तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ा आपको? हाँ सर, जब शुरुआत की थी तब हुई थी। 300 बच्चे लाया था मैं, 370 बच्चे लाया था, 300 मर्टलिटी हुई थी, 70 बचे थे। बहुत ज़्यादा। तो ये इसमें क्या वजह रही थी? सर नॉलेज नहीं थी। कड़कनाथ सोकिया रखा था, कड़कनाथ स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, उसमें कोई बीमारी ऐसी खास आती नहीं थी। पहले कड़कनाथ पाला था, लेकिन फिर आप बाद में डबल FG ले आए। डबल FG लेके आया था। डबल FG में दोस्तों, जो नए किसान भाई देख रहे हो, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डबल FG शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि डबल FG आप लिमिटेड पालें। बिल्कुल आप सर। शुरुआत में एक एक्सपीरियंस के लिए डबल FG पालें। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बैकयार्ड करो, 100 से स्टार्ट करो, उससे क्या होता है आदमी को नॉलेज हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत कोई मोर्टलिटी हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो अच्छा, अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, अभी तक आपने जो फार्म किया और हमने पहले पूछा भी जॉब के साइड में कैसा लगा, तो मैम आपसे पूछना चाहें कि पहले सर जॉब कर रहे थे तो 20,000 सैलरी अपना महीने की एक बार में आ जाती होगी, आपके भी हाथ में आती होगी जी, जैसा लेडीज़ का होता है जी, मैंने घर पर अधिकार तो उन्हीं का है, कहीं भी हो आप हो, हम हो, कोई भी हो, तो 20,000 बड़े अच्छे लगते होंगे। अब जो ये काम है साइड में, अभी तो नया काम है, 6-7 महीने हुए, तो अभी तक आपको इनके साथ में रहते हो, आप रोज़ाना आप साथ में आते ही हैं, तो आपको कैसा लगा अभी तक इस काम के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? ये काम भी अपनी जगह ठीक है सर, वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले क्या है, मार्केटिंग होना ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी धीरे है। धीरे नाम होना, हाँ जी। उसके बाद आप बड़े लेवल पे इस काम को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा टाइम लेता है ये काम जमने में, थोड़ा टाइम लेता है, वरना काम अच्छा है। और बाकी फार्म तो आपका काफ़ी बड़ा है ये, इसमें आप चाहें तो बच्चे सर्दी के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं कि अंडे की अपने यहाँ पे, अगर कोई भाई हमें यहाँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ से देख रहा है और देसी का अंडा उसको चाहिए, या कड़कनाथ आपके पास ऑलरेडी है ही, तो अंडे की क्या सेल रहती है यहाँ पे और किस रेट में लगभग मिल जाता है? सर मैं तो 20 रुपये का अंडा देता हूँ, कड़कनाथ का? कड़कनाथ का। मान लीजिए आप आगे चल के कभी RIR या ब्लैक एस्ट्रो कुछ बढ़ाते हैं इसमें, तो उसके अंडे का रेट तो डिपेंड करता है मार्केट रेट सर पे। 15 रुपये का है डबल FG RIR का अंडा। अच्छा, वो यहाँ पे 15 रुपये में बिकता है। हाँ जी। तो ये जो फार्म है, अगर हम अब बात करें, जैसे आपने फार्म और खेत साथ में लिया, तो यहाँ पे जो एक लीज की जो टाइप है भाई, कितने साल के लिए और किस रेट में लगभग यहाँ पे मिल जाता है? सर ये मैंने 75,000 रुपये में 4 बीघा ले रखा है, 3 साल के 3 लिए। साल के लिए 75,000 रुपये में, मतलब 75,000 रुपये साल। 75,000 रुपये साल का, 3 बीघा अपना आपने यहाँ पे, 4 बीघा आपने ले रखा है, तो ये फार्म भी बना हुआ आपको उसी के साथ में मिल गया? सर ये मैंने खरीद लिया था फार्म, यहाँ पे पहले किसी और का फार्म था, तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है वो उसने, मैंने खरीदा हुआ। वो आपका बना बनाया आपने खरीदा खरीद है। लिया। तो इसमें कितनी कॉस्ट आपको पैसा सर पे मेरे करना को इसमें 3 लाख रुपए पड़ा? बना हुआ देना पड़ा। हाँ जी। और इस फार्म का जो अगर हम देखें, अभी ये फार्म की लंबाई लगभग कितने फीट होगी और चौड़ाई कितनी होगी? सर इसका तो मैंने कभी गौर किया नहीं। अच्छा, गौर नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाजा, जैसे मान लीजिए हम भी काफ़ी घूम रहे हैं, तो लगभग 100 फीट के आसपास तो इस हाँ, फार्म की बिल्कुल। लंबाई है और ये मेरे 35 से 40 फीट चौड़ाई है इसकी। हाँ 30 बाई 100 है शायद ये। हाँ वही है, 30 बाई 100 है, तो 3,000 स्क्वायर फीट है, तो इसमें आप अगर डबल FG भी डालना चाहें 2,000 तो बड़े आराम से डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, 2,000 आराम से डालते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, अब आपके आसपास से कोई हमें देख रहा है और मुर्गा अगर वो लेना चाहे, मुर्गी लेना चाहे, अंडा लेना चाहे, तो उसको जो अपना बच्चा है, आप 1 किलो, अगर हमारे पास अभी 2 किलो का मुर्गा तैयार है, 2 से 2.5 किलो तक का मुर्गा आप यहाँ पे रिटेल में किस रेट में मिल जाता है? सर 2 से 2.5 किलो का मुर्गा मान लो अगर 2 किलो का है तो 700 रुपये 800 रुपये के लगभग। अच्छा, यहाँ से चला जाता है चलो रिटेल में। और अगर कोई भाई नया हमें देख रहा है, भाई आपको भी 6-7 महीने हो गए इस फील्ड में, थोड़ा पैर जमा ही चुके हैं, बच्चे की नॉलेज आपको भी होगी, ट्रेनिंग आपने ली हुई है ऑलरेडी, कोई छोटा भाई 50 बच्चों से शुरू करना चाहे और वो ब्रूडिंग करके बच्चा, तैयार बच्चा 15 दिन 20 दिन वाला भी आपसे लेना चाहे, तो क्या उसको बच्चा भी उपलब्ध करा सकते हैं? 100-200 बच्चे कोई मान लीजिए आसपास का भाई हमसे बात कर रहा है और लेना चाहे? हाँ सर उपलब्ध करवा देंगे।
चलिए बहुत बढ़िया है। फिर तो आप जैसे मान लीजिए कोई नया किसान होता है, उसको आपने तो ट्रेनिंग ली हुई है ऑलरेडी, उसको समस्याएं आती हैं कि बच्चा नहीं मिल पाता है, तो वो चाहता है कि मैं 15 दिन का 20 दिन का 250-300 ग्राम का बच्चा लूँ, तो फार्म को बड़े आराम से चला सकता है वो। भाई आपके साथ तो खुद समस्या आई है, स्टार्टिंग में आपने छोटा बच्चा डाला है, तो उस तरह की समस्या उसको नहीं आएगी। हाँ जी, ऐसा है ना, 15 ब्रूडिंग का टाइम तो निकल जाएगा, मेन समस्या ब्रूडिंग की है। नया आदमी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, बच्चे को समझ नहीं पाता, स्ट्रेस नहीं समझ पाता बच्चे का, और मेन जो मोर्टेलिटी होती है वो ब्रूडिंग के टाइम पे ही होती है। जो नया किसान, नया भाई जो इसमें नुकसान उठाता है ना, ब्रूडिंग के टाइम पे ही उठाता है। ब्रूडिंग के समय ही मेनली समस्या आती है। अच्छा, अब हम चलते चलते वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कई भाइयों को समस्या होती है, लंबा नहीं देख पाते। जो नया भाई शुरू करना चाहता है 100-50 बच्चों से, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि किस ब्रीड के साथ वो शुरू करे? अगर WFG से भी मीट पर्पस से भी शुरू करना चाह रहा है तो कितने बच्चे डालें, और किस ब्रीड के साथ नए किसान भाई को शुरू करना चाहिए? ऐसा है सर, देखो, अगर वैसे एक्सपीरियंस के तौर पे अगर वो करना चाह रहा है तो पहले शुरुआत में 100 से 200 बच्चे ही डालना सीखे। और WFG से भी शुरू कर सकता है या कड़कनाथ से शुरू करे? WFG से करो, अगर मीट पर्पज़ के लिए करना है तो शुरुआत में तो WFG से ही मेरे को लगता है ठीक रहेगा। और 100 से 200 बच्चा डाले अपना, उस पर उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा, सारा पता लग जाएगा, मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर बाय चांस उसका माल नहीं भी बिकता है तो WFG भी प्रोडक्शन अंडे की अच्छी है, ऐसी बात है। अंडे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और मैम ने इतना महत्वपूर्ण समय अपना हमें सुबह सुबह दिया, और बाकी इस तरह की जानकारी हम कोशिश करेंगे दर्शकों को देते रहेंगे अपने चैनल पर। और बाकी कमलदीप भाई का नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, तो किसी को इनसे अंडा, बच्चा, मुर्गा चाहिए तो बेझिझक वो इनके पास में यहाँ पे आ सकता है। एड्रेस इन्होंने बता ही दिया है। अगर कोई नहीं जानता इस एड्रेस को और डायरेक्टली उसको एक रूट हम बताना चाहें तो फरीदाबाद या बल्लभगढ़ से कैसे आ सकता है वो? सर, फरीदाबाद से ये खेड़ी पुल होते हुए खेड़ी गांव में, खेड़ी गांव से सीधा ताजूपुर रोड रेलवे लाइन के पास ही मेरा फार्म है ये। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। थैंक यू सर।